दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव ने ब्रह्मांड की रचना कैसे की थी और आज भगवान और ब्रह्मांड में क्या-क्या समानताएं नजर आती हैं। आपको बता दें, इस वीडियो में बताई गई जानकारी हिंदू ग्रंथों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म को नीचा या ऊंचा दिखाना नहीं। इसका उद्देश्य ग्रंथों का वैज्ञानिक विश्लेषण करना है। शिव ही यूनिवर्स है, यही वैज्ञानिक भाषा में एनर्जी है। आज की वीडियो में हम भगवान शिव की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। आप सभी ने शायद डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के बारे में तो जरूर सुना होगा और आप मैटर भी जानते होंगे। अगर नहीं तो हम बताते हैं। सबसे पहले मैटर क्या है? मैटर तो हम तारे, ग्रह, एटम्स और अपने शरीर के रूप में जानते हैं, यानी हर वस्तु मैटर या पदार्थ से बनी है। पूरे यूनिवर्स में 4% ही मैटर है, बाकी 20% डार्क मैटर है और 74% डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, दोनों ही दिखाई नहीं देते। वैज्ञानिक भी अभी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई यूनिवर्स को बनाने में इसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का योगदान है। अब हम इसे अपने ग्रंथों में ढूंढते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में आदिशक्ति मां शक्ति को एक डार्क एनर्जी कहा गया है। हमारे ग्रंथों में जो शिव है वह भी डार्क एनर्जी से ही पैदा हुए हैं। इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शिव ही यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड है। टाइम या समय एक चक्र है जिसे हम काल चक्र या समय चक्र कहते हैं। उसे शुरू करने की शक्ति शिव के पास है। महाशक्ति, आदि शक्ति या भगवान, आप इन्हें कुछ भी कह सकते हैं। अलग अलग धर्मों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही ब्रह्मांड की रचना की है। आप यह भी कह सकते हैं कि शिव और महाशक्ति एक ही हैं। इसलिए शिव के पास ना खत्म होने वाली एनर्जी है, बिल्कुल महाशक्ति के जैसे, जिस एनर्जी से यह यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड बन सकते हैं और मिट भी सकते हैं। वैज्ञानिक इसे ब्लैक होल के रूप में जानते हैं, जो विनाश के लिए जिम्मेदार है और लगभग हर गैलेक्सी के सेंटर में पाया जाता है। इससे ही गैलेक्सी खत्म होती है और नए गैलेक्सी का जन्म भी होता है। हर हिंदू मंदिर में शिवलिंग भी कुछ इसी प्रकार का दिखता है। अब बात आती है कि महाशक्ति और शिव ने इस यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड को कैसे बनाया। टाइम या कालचक्र को शुरू करने के लिए शिवा को डार्क एनर्जी में वैक्यूम स्पेस बनाने की आवश्यकता थी। शिव पुराण के अनुसार हमारी यूनिवर्स में 110 रुद्र हैं। इसका मतलब है कि वह हमारे यूनिवर्स के साथ ही बने हैं। शिव पुराण के अनुसार रुद्र के पास भी शिवा के बराबर शक्ति होती है, मगर वह सिर्फ गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट को समाप्त करने के लिए ही जिम्मेदार होते हैं। बिग बैंग को शुरू करने के लिए शिवा ने ही तांडव नृत्य किया था, जिसे हम कॉस्मिक डांस कहते हैं। आप इसे भी विकिपीडिया पर चेक कर सकते हैं। शिवा के स्रोत को नटराज कहते हैं। नटराज के चारों ओर का चक्र ब्लैक होल के सरफेस को दर्शाता है और तांडव करते समय एनर्जी के वाइब्रेशन से पैदा हुआ आग की जो लौ इस चक्र से निकल रही है, यही मैटर का प्रतीक है। लौ के बीच से दूर वैक्यूम स्पेस को प्रदर्शित करती है और यह चक्र समय है, जिसे हम टाइम कहते हैं। शिव शक्ति से ही विष्णु पैदा हुए, जो अपना आकार बदलने में सक्षम है, जो इलेक्ट्रॉन की तरह छोटे भी हो सकते हैं और यूनिवर्स की तरह बड़े भी। विष्णु जो हिंदू धर्म में यूनिवर्स का आधार माने जाते हैं। इसी कारण से इन्हें कहा जाता है कि विष्णु हर जगह है और यही कारण है कि विष्णु अवतार लेते रहते हैं। ब्रह्मा जो विष्णु की नाभि से पैदा हुए, टाइम, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को भी अपने यूनिवर्सल लॉ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा ने ही फोर्स और जितने भी लॉ हैं वही बनाए हैं, जिस कारण हम ब्रह्मा को ही विधाता कहते हैं। बगैर ब्रह्मा के कुछ भी संभव नहीं है। रुद्र जो शिव के अंश हैं, वह विनाश के रूप में कम करते हैं, जिससे हमारी सृष्टि का संतुलन बना रहे, बिल्कुल ब्लैक होल की तरह। अगर हिंदू धर्म की माने तो विष्णु भगवान ही आत्मा है, ब्रह्मा भगवान का दिमाग है, शिव सोल मेकर हैं और मैन शक्ति। भगवान की पावर और भगवान एक है। हर धर्म इसे अपने तरीके से याद करता है, लेकिन सनातन में जो व्याख्या है वो सबसे अलग और सबसे सुदृढ़ है। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, भगवान, ईश्वर या फिर कुछ भी। साइंस इसे एनर्जी कहती है और एक शक्ति है जो हम सबके अंदर है, और यह हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। और शायद यही कारण है कि आज भी जर्मनी में संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है।
हिटलर ने अपने सभी साइंटिस्ट को संस्कृत पढ़ने को कहा और उन्होंने हमारे ग्रंथों का अध्ययन कर नए नए आविष्कार किए, जैसे मिसाइल, एयरक्राफ्ट, एटम बम, मेडिकल साइंस। जो भी आज आप देख रहे हैं वे सब हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ही मिलते हैं। जहां तक हिंदू धर्म में टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन की भी बात की गई है। अगर हम भविष्य में ये बात देख पाए तो हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। हमें अपने ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उनसे ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए। हमारे ग्रंथ विज्ञान का आधार हैं, उनमें हमारे हर सवालों के जवाब हैं। हमें तो बस इन्हें खोलकर देखना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।